श्रेष्ठ और पवित्र नाम से यहाँ पर इकट्ठा हुआ हर एक लोगों को मेरा तहे दिल से सबको धन्यवाद कर रहा। प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर लोगों, आज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हुआ हम अपन को और सुनने में मिल रहा है ये कोविड-19 करके आया कोरोना, बहुत महीना समय को बर्बाद कर दिया, लोगों को ले लिया। कई लोगों को उठा के लेके गया, कई प्रकार के नुकसान हुआ। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रभु हमको हर बातों में बचाते बचाते हुए वो आज तक जीवित को पृथ्वी में हमको रखा है। हालेलुया। और बोल रहे अभी ऐसे सुनने में मिल रहा है फिर लॉकडाउन होगा। वो कोविड-19 नहीं है और ज्यादा पावरफुल वाला कुछ फिर आ रहा करके सुनने में मिल रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे उसके लिए? क्या करेंगे? हाँ, वो बहुत पावरफुल वाला है, वो बहुत परेशानी वाला है, ऐसा बोल रहा है। क्या करेंगे? ऐसी चिंता करने में कुछ होगा क्या? चिंता करने में कुछ होगा क्या? चिंता करने में कुछ होगा क्या? नहीं। अरे क्या होगा, अब तो बच गया, 11 महीना परेशानी हुआ, थोड़ा विश्वास लेने के लिए मौका मिल गया बोलने से फिर दूसरा स्टाइल से उनका अटैक चल रहा करके हम किसी बातों में हम चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। चाहे हमारी बीमारी हो, चाहे आगे भविष्य हो, चाहे होने वाला घटना हो, है ना, चाहे वो विश्व का अलग अलग प्रकार की विषम परिस्थिति हो, कुछ भी हो, हम कभी चिंता करने को कोई जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चिंता करके कुछ कर सकता क्या है? चिंता करके कुछ राह निकाल सकता क्या? नहीं। मसीह यीशु ने ऐसे बोल रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 27 पद को एक बार पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 28 पद। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते और ना काटते हैं। 6वां का 26 को पढ़ लो। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। और क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सके? कितना इसमें 26 और 27 में लेकर क्या? हाँ, तुम में कौन है चिंता करके अपनी आयु बढ़ा एक घड़ी भी बढ़ा सके? किस में? 27 में लिखा है, तेलुगु में 28 में लिखा, तेलुगु हिंदी में 27 में। क्या लिखा? फिर एक बार पढ़ेंगे। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में अपना आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? अपना आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। चिंता करके हम 1 घंटा और ज्यादा जी सकता क्या? जी सकता क्या? हिंदी बाइबल में ऐसे लिखा, तेलुगु बाइबल में వారు అప్పగింపబడినప్పుడు ఎలాగున మాట్లాడుతారు? 6:28 నేను మీతో చెప్పినది ఏమనగా
మత్త యారు ఆ, వస్త్రంను గురించి మీరు చింతింపనేలా ఆ, అడవి పుల్లు ఎలాగో ఎదుగునో ఆ, ఆలోచించుడి ఆలోచించుడి. అవి కష్టపడువు కష్టపడవు ఒకడు ఒకడు తన సమస్తమును వైభవంతో కూడిన ఉమ్, సొలొమోను సహితమైన వీటిని నొకదాని వలనై అలంకరింపబడలేదు. నేడుండి రేపు పొయ్యిలో వేయబడు అడవి గడ్డిని దేవుడు కింద వైపు చదువు, కింద చింతించి మనం ఒక 3 ఎత్తు పెంచుకోలేమని. కాబట్టి ఏమి తిందుమో ఏమి త్రాగుదమో ఏమి ధరించుకొని చింతించుకుడి అన్ని జనులు వీటన్నిటి విషయమే విచారిద్దరు. ఇవన్నీ మీకు కావాలని మీ పరలోకపు తండ్రికి తెలియను. కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యం నీతిని 27 6:27 మీలో ఎవడను చింతించవలన మీలో ఎవడైనాను చింతించటం వలన చింతించుట వలన తన ఎత్తును 3 ఎక్కువ చేసుకొనగలడా? उनका जो ऊंचाई को, इसको क्या बोलते हैं, एक हाथ बोलते हैं ना, एक हाथ चिंता करके एक हाथ उसको ऊंचाई हो सकता क्या, ऐसा तेलुगु में लिखा है ना। हम चिंता करके एक हाथ लंबा कर सकता क्या, ऐसा तेलुगु में लिखा। हिंदी में क्या लिखा, एक घड़ी बड़ा आयु का जो घड़ी बढ़ा सकता क्या, 1 घंटा और ज्यादा जी सकता क्या, ऐसा करके लिखा है। बताइए आपसे कुछ होगा क्या? 1 घंटा जाने वाला जान को वापस कर सकता क्या? 1 घंटा आयु को बढ़ा सकता क्या? ये भी अनुभव ना है। 1 घंटा बढ़ाना भी अनुभव ना है। और एक हाथ लंबा करना भी दिक्कत है। ये दोनों काम होने वाला नहीं है, दोनों काम होगा भी नहीं। वो भी खास तौर पर से चिंता के मारे, चिंता करके ये दोनों काम में कुछ भी हम नहीं कर पाए। इसलिए आज चिंता करना बंद करेंगे नहीं करेंगे? सच में बंद करेंगे नहीं करेंगे? हम चिंता करके एक बाल, सफेद बाल काला कर सकता क्या? हाँ? चिंता करके काला कर सकता क्या? नहीं। चाहेगा तो डेंटिंग पेंटिंग करने से हो जाएगा, सफेद वाला काला हो जाएगा। लेकिन वो अपना शरीर से ऐसे बना सकता क्या सफेद बाल को काला? नहीं बना सकता। इसलिए खास तौर पर से जो प्रभु का लोग किसी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। हालेलुया। किसी बात में चिंता नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। प्रभु आपके लिए कोड़े खाया, मार खाया, जान भी दे दिया, उनकी बहुमूल्य उद्धार के वस्त्र आपको पहनाया, अभी उद्धार का रास्ता में आगे बढ़ रहा है। आप अभी प्रभु को पहन लिया। आप किसके मनुष्य है? परमेश्वर की औलाद, परमेश्वर की निजी संपत्ति है। हम हमारा जीवन, हमारे प्राण, आत्मा, देहों को किसके हाथ में सौंप दिया? परमेश्वर के हाथ में। इसलिए कभी हम चिंता कर सकता क्या? चिंता करने कोई फायदा होता क्या? मेरे को एक बात मालूम है, ज्यादा सोचने वाला, ज्यादा चिंता करने वाला, उनकी जो बाल है जल्दी पक जाता है। पहले थोड़ा मेरा बाल काला है, ये बीच में कुछ चर्चा के काम, इसके काम, उसके काम, वो टेंशन, फाइनेंशियल मैटर में, कई बातों में जो टेंशन होते हुए, जो साथ में रहने वाला, जो देने वाला धोखा में, ये तमाम बातों में क्या हो, ज्यादा रात को नींद नहीं है, चिंता हो। इसलिए जैसा कंघी करके आगे बढ़ा रहा, पूरा सफेद सफेद दिखाई दे रहा है। बहुत फर्क है। पहले ऐसे दिखाई दिया क्या आप लोग को? अरे भैया सब पकड़ा भैया, क्यों नहीं पकड़े? ज्यादा सोच रखने से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, चिंता करके ये काम कर सकता है, सफेद कर सकता है। चिंता करके
जो चेहरा को उतार सकता है, चिंता करके नींद को बर्बाद कर सकता है, चिंता करके जो अच्छा स्वस्थ चंगाई जीवन को बर्बाद नष्ट कर सकता है। चिंता करके हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और एक सच्चाई में बोलो, जो अच्छा स्वस्थ चंगा से चलने वाला बच्चे लोग और सावधान से सुनो, सतर्क सुनो, चिंता करने में अपना जो शरीर में रहने वाला जो खून धीरे धीरे जो थिकनेस रहने वाला खून क्या होगा, पतला हो जाएगा, एकदम पतला हो जाएगा। अच्छा खून पतला पानी पानी बन जाएगा। यदि डॉक्टर के पास जाके भैया देख लो थोड़ा क्या हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये दर्द होने से, वो बोलेगा उसको देख के तेरे को शक्कर बीमारी आ जाएगा। खून पतला होने से क्या होता है? शुगर अटैक। जो लेवल में रहना छोड़ देगा, चाहे तो ज्यादा होगा नहीं तो और डाउन होगा। और आपकी जो दिल का धड़कन, जो नाड़ी का जो क्या बोलते हैं उसको, नस वाला जो धड़कन चलता ना, उसका भी हार्ट बीट अलग है, नाड़ी का पल्स रेट। हिंदी में क्या बोलते हैं? पल्स रेट, है ना। उसको जो गिनती भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलते रहे। चिंता का मारे बीपी भी बढ़ जाएगा और शुगर बीमारी भी आ जाएगा। जो आ गया उन लोग के प्रभु इससे थोड़ा छुटकारा दे दो करके प्रार्थना करो। जो नहीं आया बस उन लोग बीमारी के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चिंता को भगा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हम खान पीन के नाम से कुछ बीमारी नहीं आता है, मानसिकता में जो टेंशन होता है उन लोगों को ये नजदीक होता है। इसलिए और जो वैद्य शास्त्र इसी बोल रहा है, चिंता के मारे लगभग 108 बीमारी, 108 नया बीमारी अपने शरीर में उत्पन्न होगा। मतलब चिंता क्या है? चिंता बीमारी का फैक्ट्री है। इसलिए प्रभु बोला चिंता मत करो, चिंता मत करो, मेरे ऊपर मुझ पर भरोसा रख। मैं आसमान को बनाया हूं, धरती को बनाया हूं, सब मेरा हाथ में है। आपका जीना मृत्यु होना, आपकी आयु, आपकी जो बचपना, सारी चीज, माँ की कोख में रहना, ये तमाम चीज मुझे मालूम है ना। इसलिए आप लोग किसी बातों का टेंशन मत लीजिए, बिंदास रहो। हालेलुया। चिंता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन हम जितना भी बोलते जाएंगे फिर भी चिंता चले जाएगी क्या? हाँ? चिंता कौन उठेगा? वाकई में प्रभु ने क्या किया मालूम है? चिंता कौन ले लेगा बोलने से? चिंता कौन लेगा? पड़ोसी वाला कोई लेगा क्या? मेरा चिंता थोड़ा आधा ले लेगा क्या? किसी को बताने पर अपना चिंता थोड़ा कम हो जाएगी क्या? किसी को समझाएंगे, बताएंगे, रो रहे के बताएंगे, थोड़ा चिंता कम हो जाएगी क्या? फिर कौन ले लेगा चिंता? कौन लेगा? किसको उस पर डालना है? सच में परमेश्वर क्या बोल रहा मालूम है? अरे मेरे ऊपर डालने क्या जरूरत है? ऐसा बोल रहा। प्रभु अपने मुंह से बोलने वाले बातों को हम पढ़ेंगे क्या? छः का 31। इसलिए तुम चिंता करके
यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। रहता है। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। पिता जानता है क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इस प्रकार की चिंता मत करना भाई। आगे हमारा भविष्य क्या होगा, आगे हमारा बच्चों का भविष्य क्या होगा। इतना महंगाई बढ़ रहा है, जितना पैसा बैंक में रखने के बावजूद भी कभी कभी वो पैसा भी, ये पैसा नहीं, ये कागज बोल रहे बीच बीच में। क्या होगा ऐसे करके खाने के नाम से, पीने के नाम से, रहने पहनने के नाम से कभी चिंता नहीं करना चाहिए। कल का चिंता भी हम नहीं करना चाहिए। कल का चिंता, कल का चिंता, फिर कल का चिंता कौन करेगा? परमेश्वर। कौन करेगा चिंता? कल कौन सा दिन है? संडे। परमेश्वर ने जो रविवार को, रविवार ध्यान से सुन, सवेरे कौन सा नाश्ता देना है, किस प्रकार के स्वर्गदूतों को प्रोटेक्शन रखना है, जहां जाकर बाहर जाने से कैसा उनको संभालना है, कैसा करना है। रविवार ये तेरा ड्यूटी है। किसका ड्यूटी? किसका ड्यूटी? रविवार का ड्यूटी। यदि वो ड्यूटी ठीक से नहीं करेगा, इंसान क्या बोलेगा? आज रविवार अच्छा नहीं है, आज शनिवार अच्छा नहीं है। क्या बोलेगा? बदनाम किसको मिलेगा? ड्यूटी अच्छे से नहीं करेगा तो? हाँ, ड्यूटी अच्छा नहीं करे तो क्या बदनाम किसको होगा? वही दिन को होगा बदनाम। इसलिए परमेश्वर ने कौन सा दिन में क्या क्या देना है, कौन सा दिन में कैसे चलाना है, कौन सा दिन में अपने बच्चों को संभालना है, ये तमाम चीजों को प्रभु पहले से नियुक्त करके रखा है। हफ्ता में कितना दिन है? 7 दिन। ये 7 दिन में रविवार से लेकर आखिरी दिन शनिवार तक अपना अपना ड्यूटी एक एक दिन करते करते चलेगा। हालेलुया। इसलिए कल का चिंता कौन करेगा? कौन करेगा? हाँ? कल का चिंता कौन करेगा? कल रविवार है, रविवार ही देख लेगा। आमीन। कौन देख लेगा? कौन उठाएगा चिंता? कौन उठाएगा? आज की चिंता कौन उठाएगा? आज की चिंता कौन उठाएगा? शनिवार उठाएगा। यदि शनिवार में कोई गड़बड़ होगा ना, लोग क्या बोलेगा? ये शनिवार अच्छा नहीं, ये शनिवार अच्छा नहीं, नुकसान हो रहा, कोई मतलब नहीं। किसको बोल देगा? बदनाम किसको करेगा? शनिवार को। इसलिए ये दिन, अरे मेरा बदनाम नहीं होना है, उद्धार पाए परमेश्वर के बच्चों को मैं अपना कर्तव्य को निभाते हुए ये तमाम दिन में मेरा ड्यूटी लगा दिया आज। इसलिए इन लोगों का अच्छे से देखभाल करना चाहिए करके आज के दिन, आज के लिए हमको वो पूरा परिवार जो देखभाल कर कल के लिए, कल हमारे लिए अपना ड्यूटी लगाएगा। वो पूरा जो चीज जैसे जैसे चलाना वैसा चलाएगा। ये बातों को कौन बोला? बोलने से यीशु ने अपना स्वयं अपने मुंह से बोला। 6वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 34 को पढ़ेंगे। 34। अतः कल की चिंता ना सभी लोग बोलेंगे। अतः क्योंकि
क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। कौन करेगा कल की चिंता? पढ़ लिया ना? कल की चिंता कौन करेगा? कल का दिन बोलिए, अपना मुंह संगी कर दीजिए। कल की चिंता कौन करेगा? रविवार कर लेगा। मेरे को क्या जरूरत है? समझ में आ रहा ना? कल कहाँ जाना है, यदि महीना के पहले रविवार को किधर जाना है, कौन सा रास्ता में जाना है, गाड़ी कैसा चलाएगा, आने जाने में क्या होगा, अच्छा चलाएगा नहीं चलाएगा, कोई उल्टा पुल्टा होगा क्या, उस दिन पैसा रहेगा नहीं रहेगा, हाँ मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, इस प्रकार के सोच विचार करने की जरूरत कौन करेगा? कल के लिए रविवार ही, कल रविवार है इसलिए रविवार ही अपना ड्यूटी, अपना चिंता करेगा। प्रभु के बच्चों को कैसे कैसे ले जाना है, कैसे कैसे क्या क्या खिलाना है, आज क्या क्या अच्छी अच्छी चीजों को देना करके वो कल ही अपना चिंता को वो उठाएगी। अपना चिंता आप ही कर ले। लेकिन प्रभु हमारे ऊपर रख रहा क्या? बेटी संडे आ रहा है, तू उठाना कल की चिंता, ऐसे बोल रहा क्या? बोल रहा है? बिल्कुल नहीं बोल रहा है। ये ड्यूटी किसका है? कल का जितना बोझ है पूरा बोझ कल उठाएगा, कल ही उठाएगा। आमीन। लेकिन इस बातों को हम ना जानते हैं। प्रभु कल को ऊपर मत डालना, प्रभु मैं ही उठाऊंगा, ऐसा बोलने वाला लोग रहता है। मैं ही उठाऊंगा प्रभु, ऐसा का बोलने वाला लोग रहता है। अज्ञानता के कारण ऐसे बोलता हूं। लेकिन कोई चिंता हम उठाएंगे क्या? हम उठाएंगे क्या? नहीं। कल क्या क्या घटना होना है, क्या क्या मदद मिलना है, क्या क्या जो जरूरत पूरा होना है, वो कल का दिन ही चिंता करके हमारा जरूरतों को पूरा कर लेती है। इसलिए आज हम किसी बातों में चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन इंसान के जीवन में हमेशा यही नाटक होता है, थोड़े थोड़े बातों में, छोटे छोटे बातों में चिंता करके समस्या में पड़ जाता है ना? अन्य जाति लोग क्या क्या सोचता रहता है? अन्य जाति लोग हम क्या पहनेंगे, हाँ, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, फिर से एक बार पढ़ेंगे चेका 31। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इसमें शरीर की आशा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का गमन, ये तीनों इसमें आ रहा है। ये पृथ्वी को संबंधित चीज है। ये क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये तीनों चीजों से मिला जुला हुआ चीज है। लेकिन प्रभु यही बोल रहा है, निश्चित तौर पर से ये दुनियादारी आशा अभिलाषा में मत फंसना। आप लोगों को कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर, हाँ, आज से भी अच्छा दिन, अच्छा कल करेगा। हालेलुया। आज की बुराई आज के लिए काफी है, आज की दुख काफी है, आज की परेशानी काफी है। ये दुख कल भी आगे करके मत सोचना, ये परेशान कल भी आगे करके आएगा तो ऐसे करके बिल्कुल नहीं सोचना। क्योंकि ये चिंता करने वाला अनुभव को निश्चित तौर पर से आज हमारा जीवन से दूर रखना चाहिए।
आमीन, हालेलुया। 25 को भी पढ़ेंगे, छठवां का 25। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और न अपने शरीर के लिए अपना शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे क्या प्राण भोजन से हाँ, और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। कौन सी बड़ा है? हाँ? कौन सी बड़ा? नीचे नीचे पढ़ा, आखिरी में। और न अपने प्राण, हाँ, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से। ध्यान से सुनो, प्राण बड़ा, भोजन बड़ा। हाँ? प्राण बड़ा, भोजन बड़ा, कौन से बड़ा? लेकिन हम किसके लिए चिंता करता है? भोजन के लिए और वस्त्र और क्या क्या? शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। शरीर बड़ा, वस्त्र बड़ा। शरीर बड़ा, वस्त्र बड़ा। शरीर चंगा रहने से कोई भी 150 रुपए साड़ी पहने पर भी कुछ लोग अच्छा दिखता है, कुछ लोग 2000 रुपए साड़ी पहने पर भी कुछ अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि शरीर बड़ा है, वस्त्र बड़ा है। हाँ? शरीर बड़ा। इसलिए प्यारे परमेश्वर लोगों, आज हमारे जीवन में हम शरीर से बढ़कर वस्त्र नहीं है, अपना प्राण से बढ़कर हाँ? भोजन नहीं है। इसलिए और नीचे और इसलिए आज हमारे जीवन में कौन सी बड़ा चीज है, कौन सी छोटा चीज है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। हालेलुया। निश्चय तौर पर से इस प्रकार का अनुभव को आज हमारे जीवन में कौन से बड़ा समझ लेंगे, जो नाशवान होने वाली चीजों को बिल्कुल नहीं देखेंगे। हम चंगा रहने से कुछ भी पहन सकता है, कुछ भी खा सकता है। इसलिए किसी बातों के लिए चिंता करने वाला अनुभव निश्चय हमारा जीवन में दूर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम चिंता करना छोड़ देंगे। और वो 28 पद को भी पढ़ेंगे, छठवां का 28। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वो कैसा बढ़ती है? वे ना तो परिश्रम करता है, ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। सोलोमन करोड़पति, पूरा अच्छा जिंदगी, जैसे वो इच्छुक रखा वैसा चीजों को वो पाते हुए आया। इसलिए सोलोमन भी इतना रंग वाला कलर वाला वस्त्र को वो नहीं सजा पाया। कारण क्या है? हाँ, जंगली फूलों को देखो, इतना अलग अलग रंग से वो भर दिया प्रभु। हालेलुया। जंगली फूलों को कितना अच्छे से सजाया परमेश्वर, उनको सजाओ परमेश्वर। हमारा क्या पहनना है, क्या हाँ धारण करना है, इसके बारे में प्रभु नहीं सोचेगा क्या? हाँ सोचता है। निश्चय तौर पर से प्रभु पहनने के नाम से हमारा हर एक जरूरतों को भी पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए निश्चय तौर पर से ये पहने के नाम से लड़ाई झगड़ा मत कर। मेरे को वो साड़ी नहीं खरीदा, त्योहार के लिए साड़ी नहीं खरीदा, ऐसे करके खाना पीना बंद करके
मेरा बर्थडे में कोई ड्रेस नहीं करके रोते रोते हुए बच्चों लोग के बराबर उल्टा सीधा काम करना नहीं है ना। पहनने के नाम से कोई उसको लड़ा झगड़ा रगड़ा झगड़ा मत करना। पहनने के नाम से इस साल में मेरे को सोना नहीं खरीदा, इस साल में अच्छा कीमती साड़ी नहीं दिया, इस साल में मुझे मेरे कुछ नहीं खरीदा करके रोना नहीं, रोना नहीं। आपको जो जो श्रेष्ठ चीज चाहिए वो प्रभु जानता है। आमीन। क्योंकि जंगली वाला फूलों को, जो घास का फूलों को सजाने वाला परमेश्वर आपको भी निश्चय वो सजाएगा। हालेलुया। इसलिए किसी प्रकार का चिंता पहनने के नाम से चिंता भी नहीं करना है, खाने के नाम से चिंता भी नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो भोजन से भी हमारा प्राण बड़ा है। ओके, अपना शरीर से भी, वस्त्र से भी हमारा वस्त्र से भी हमारा शरीर बड़ा है। इसलिए कौन सी बड़ा करके हम अपना आप को समझते हुए चिंता करने वाली बातों को दूर रखना चाहिए। आमीन। हालेलुया। इसलिए हम अपना जीवन में तमाम चिंता को छोड़कर, ये चिंता कल की चिंता कौन करेगा? कल ही करेगा। हालेलुया। कल की चिंता कल ही करेगा। और वचन में और एक जगह में लिखा है ना, आप लोगों को चिंता और भी हो रहा बोलने से, जितना कल देगा करके कल के ऊपर डालने बावजूद भी मेरे से नहीं बन रहा करके सोचने वाला जीवन में जो प्रेरित पत्रस ने एक बात बोल रहा है। पत्रस पहले पत्री अध्याय 5-7 पद को हम पढ़ेंगे। अध्याय पत्रस पहले पत्री अध्याय 5-7 पद। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। फिर एक बार पढ़ेंगे। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। किसको ऊपर डालना है? किसको ऊपर? आधा चिंता डालना, थोड़ा सा चिंता डालना। बोलिए, मुझसे बोलिए। सारी चिंता। सारी मतलब क्या होता है? पूरा। खाने को हो, पीने को हो, रहने को हो, और चलने के हो, सोने के हो, रात मतलब रात को हो, दिन को हो, रात का चिंता हो, दिन का चिंता हो, बच्चों लोग बाहर गया का चिंता हो, बच्चों लोग आया करके चिंता हो, बस उसको पढ़ने के लिए बच्चों लोग गए अभी तक नहीं आया करके, जो भी चिंता आपको सता रहा होगा, शैतान घबराहट कर रहा होगा, उल्टा पुल्टा कर रहा होगा, सारे चिंता किसके ऊपर डालना है? प्रभु के ऊपर डाल दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु क्या करेगा? तमाम चिंता वो उठाएगा नहीं उठाएगा? सारे चिंता कब उठाए मालूम है? 2021 साल के पूर्व में यीशु मसीह ने जो गत्सेमने जैतून का जो बगीचा में प्रार्थना करते समय में इतना वो चिंता उसके ऊपर डाला दिया गया। पूछो मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 27 को एक बार पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार फिर उसने मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय फिर उसने 27 पद।
27 पढ़ रहा हूँ। हाँ। फिर उसने कटोरा फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया किया और उन्हें देकर कहा तुम सब इसमें से पियो क्योंकि यह वाचा का 37 सॉरी 37 वो पत्रस 26 का 37 वो पत्रस और पत्रस और जब्दी के दोनों पुत्रों को सब लोग बोलेंगे जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा तब उसने उनसे कहा मेरा जी बहुत उदास है यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। ये इतना व्याकुल हो गया, इतना चिंता हो रहा है, इतना परेशानी को झेल रहा है, पूछो मत। समझ में आ रहा ना? ये सारा चिंता किसका है? यीशु मसीह का क्या? हाँ? यीशु मसीह का थोड़ी देर मेरा जान चले जाएगा ऐसा कर चिंता कर रहा क्या? वो जान देने के लिए आया है ना? लेकिन परमेश्वर को जो मर्जी को पूरा होने के पहले उसी रात को उनकी जान देना नहीं चाह रहा है, वही चिंता नहीं है। पूरा जगत के लिए मैं जिस काम से आया लहू बहाना लगा, वो क्रूस में लहू बहाना लगा, यरूशलेम जो गोलगता में, हाँ, जो पहाड़ में, जो क्रूस का वेदी पर मेरा जान देना है, वो जगह में मैं जान देना करके उसी प्रकार की चिंता के मारे अभी ये मृत्यु का पात्र मुझसे हट जाए, मुझसे हट जाए ऐसा करके इतना पसीना भी खून के बूंद के बराबर, इतना टेंशन, इतना जो टेंशन, इतना जो व्याकुल, इतना भयानक जो सोच विचारों की तरफ सताते हुए यीशु मसीह ने भयानक चिंता को वो उनके जीवन में पा चुका है। हालेलुया। पूरा दुनिया का जो चिंता वो अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया। मेरे सताया गया है, दोष किसने पर जो काम में कर सका, काम मेरे किया, मेरे की सजा, मेरे की सजा अपने उसने लिया, अपने उसने लिया, जो काम में न कर सका।